अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि बरकातहू। आज हम सीखेंगे इंग्लिश बाल भारती की बुक से लेसन नंबर 31 रोबोटिक्स। रोबोटिक्स मतलब हर चीज़ रोबोट के बारे में। रोबोट क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, काम कैसे करते हैं, वो आज हम सीखेंगे। तो पहले हम रीड करते हैं और समझते हैं। A robot is a complex man-made machine that can perform many of the tasks that human beings do, and some tasks that are too difficult or dangerous for human beings. A robot is a complex man-made machine. मतलब एक जो रोबोट होता है वो बड़ा पेचीदा मशीन होता है जो एक इंसान बनाता है। तो रोबोट इंसान तो है नहीं, रोबोट अपने आप तो दुनिया में आते नहीं हैं, उनको इंसान बनाता है, इसीलिए उसको मैन मेड मशीन कहा गया है। मतलब जो मशीन इंसान बनाता है। इट परफॉर्म्स मैनी टास्क दैट ह्यूमन बींग्स डू एंड सम टास्क दैट आर टू डिफ़िकल्ट और डेंजरस फॉर ह्यूमन बींग्स। वो जो रोबोट है वो सारे वो काम कर लेता है जो एक इंसान करता है, और वो भी काम कर लेता है जो बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं, बहुत है ना मुश्किल होते हैं इंसान के लिए, या बहुत ख़तरनाक होते हैं इंसान के करने के लिए। तो वो काम भी रोबोट्स जो है वो कर लेते हैं आसानी से। रोबोट्स आर बिल्ट इन सच अ वे दैट दे कैन परफॉर्म दीज टास्क ऑटोमेटिकली व्हेन दे आर स्टार्टेड। जो रोबोट्स हैं आर बिल्ट इन सच अ वे, उनको इस तरीके से बनाया गया है कि वो हर जो है टास्क, उनको जो भी काम दिया गया है वो ऑटोमेटिकली कर लेते हैं और बहुत आसानी से कर लेते हैं जब उनको स्टार्ट किया जाता है, या फिर उनको कमांड दी जाती है कि भाई आप ये काम कर दो, तो वो रोबोट कर देता है। जैसे आप देखते हैं ना, वो आजकल घरों में मशीन आती है, गूगल होता है, एलेक्सा होता है, जिसको आप आवाज़ से कमांड देते हो कि लाइट बंद कर दो, टीवी चालू कर दो, तो वो कर देता है। तो वो भी एक तरीके का रोबोट ही है। वो चलने वाला रोबोट नहीं है, वो रखने वाला रोबोट है, पर वो रोबोट ही है। देखो यहाँ पे जैसे लिखा गया है, When they are started or on command, robots may be operated by remote control. तो जब वो खुद भी स्टार्ट हो जाते हैं, अगर हम उनको करें तो कमांड भी देने पे स्टार्ट होते हैं। मतलब कमांड मतलब सिर्फ हमारी आवाज़ से भी स्टार्ट हो जाते हैं। और रोबोट्स में भी ऑपरेटेड बाय रिमोट कंट्रोल, मतलब रिमोट कंट्रोल वाले भी रोबोट्स होते हैं जो हमारे रिमोट कंट्रोल को, रिमोट से हम उसको चला सकते हैं। आप रिमोट दबाओ वो चल पड़ेंगे, ऐसे रोबोट्स भी होते हैं। A robot usually has three things. It has a built-in computer. A robot usually has three things. It has a built-in computer program. This program is like the robot's brain. Only a robot cannot think on its own like human beings do. तो रोबोट्स जो होते हैं, भले ही कोई भी रोबोट, अलग अलग किस्म के रोबोट होते हैं। रोबोट कभी एक किस्म का नहीं होता, काफ़ी अलग किस्म के होते हैं। तो जो रोबोट होते हैं मोस्टली, काफ़ी रोबोट्स के जो होते हैं उनके 3 मेन पार्ट होते हैं। तो पहली जो चीज़ सबसे ख़ास जो होती है वो होती है उनकी बिल्ट इन कंप्यूटर प्रोग्राम। क्योंकि देखो रोबोट जो है वो टेक्नोलॉजी से बने हैं, ठीक है, उनमें वायरिंग होती है, मशीन होती है, टेक्नोलॉजी होती है। तो वो जो टेक्नोलॉजी है उसके लिए एक चीज़ रहती है जिसे हम कहते हैं प्रोग्रामिंग। जैसे आप देख रहे हो प्रोग्राम, कंप्यूटर प्रोग्राम। तो हर रोबोट में कोई ना कोई तरीके का कंप्यूटर से प्रोग्रामिंग की जाती है। अगर आप अपना टीवी भी देखो उसमें भी प्रोग्रामिंग है। बराबर म्यूट का बटन दबाओगे तो आवाज़ चली जाएगी, आप बराबर ऑफ़ का बटन दबाओगे तो ऑफ़ होगा, पावर का बटन दबाओगे तो पावर होगा। तो टीवी को कैसे समझ में आ रहा है कि क्या करना है? तो उसको इसीलिए समझ में आ रहा है क्योंकि उसके अंदर प्रोग्राम किया गया है कि भाई ये बटन दबेगा तो टीवी ये करेगा, वो बटन दबेगा तो वो करेगा। तो उसको प्रोग्रामिंग बोलते हैं। तो वैसे हर रोबोट में भी प्रोग्रामिंग होती है कि आप ऐसे उसको कमांड दोगे तो रोबोट ये करेगा, वैसे कमांड दोगे तो ये करेगा। तो वो होता है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। और बिल्ट इन का मतलब है कि वो पहले से रोबोट के अंदर बना होता है। तो ऐसे नहीं है कि आप अलग से रोबोट खरीदोगे, अलग से मशीन खरीदोगे, नहीं, ये जो प्रोग्रामिंग मशीन होती है ये रोबोट के अंदर ही होती है। दिस प्रोग्राम इज़ लाइक द रोबोट्स ब्रेन, ओनली अ रोबोट कैन नॉट थिंक ऑन इट्स ओन लाइक ह्यूमन बींग्स डू। ये जो प्रोग्रामिंग होती है वो रोबोट के दिमाग जैसी होती है। जैसे मैंने आपको कहा ना, रोबोट को कैसे पता चलेगा कि आप उसको क्या करने बोल रहे हो? तो प्रोग्रामिंग के वजह से। रोबोट आपके मुंह से कोई वर्ड सुनेगा या आपका बटन दबाओगे तो वो
समझ जाएगा कि मुझे ये करने कहा गया है, वो करेगा। इसलिए ये जो प्रोग्रामिंग होती है उसके दिमाग के तरह होती है। पर एक ख़ास बात हमें ये भी समझना ज़रूरी है कि रोबोट कैन नॉट थिंक ऑन इट्स ओन। एक इंसान हम कैसे खुद से सोच सकते हैं? हमारी कोई प्रोग्रामिंग नहीं है ना, हमारा तो कोई रिमोट नहीं है, हमारे खुद के ख्याल होते हैं, हमारी खुद की सोच होती है। वैसे रोबोट के खुद के कोई ख्याल, खुद की कोई सोच नहीं होती। उसका बस एक ही काम है कि जो भी रिमोट दबाए या जो भी उसको कमांड दे वो उसको पूरा करे। तो वो खुद से नहीं सोच सकता। It cannot decide whether to do something, whether something is good or bad on its own. जो रोबोट है ना वो खुद से नहीं डिसाइड कर सकता है कि उसको क्या करना है क्या नहीं करना है, या क्या सही है क्या गलत है। रोबोट के पास देखो दिमाग नहीं है, उसका दिमाग क्या है? प्रोग्रामिंग है। तो उसके अंदर आप जो प्रोग्राम करोगे वो वही करेगा, क्योंकि वो खुद से सोचने की सलाहियत नहीं है उसमें, तो वो खुद से सोच नहीं सकता। जब वो खुद से सोच नहीं सकता तो उसको पता ही नहीं है कि क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है। अगर आप उसकी प्रोग्रामिंग ऐसे करो कि वो जाके तबाही करे तो वो ये नहीं सोचेगा कि वो बुरा है, वो करेगा। अगर आप उसकी प्रोग्रामिंग ऐसे करो कि बाबा तुम अच्छे काम करो तो वो करेगा। ठीक है, तो रोबोट का खुद का ब्रेन नहीं होता, खुद की सोच नहीं होती। It can learn and do only what the computer program makes it possible for the robot to do, learn and do. जैसे मैंने आपको बताया कि वो जो रोबोट है वो प्रोग्रामिंग पे चलता है, उसकी जो प्रोग्रामिंग की गई है वो वही काम करेगा, खुद से वो नहीं सोचेगा। अ रोबोट डज नॉट हैव मूड्स एंड फीलिंग्स लाइक ह्यूमन बींग्स डू। एक रोबोट जो है, जैसे मैंने कहा, इंसान और रोबोट में बहुत फ़र्क है। इंसान ने रोबोट को बनाया, तो रोबोट का जब खुद का दिमाग नहीं है, खुद के ख्याल नहीं है, तो जाहिर से बात है कि उसके खुद के इमोशंस भी नहीं हैं। वो खुश नहीं हो सकता, वो दुखी नहीं हो सकता, वो सोच नहीं सकता, तो उसके कोई इमोशंस नहीं हैं। Like other machines, a robot can do boring tasks again and again without getting bored. जैसे कि ना कोई भी मशीन है, वो एक आप जो भी बोरिंग उसको एक काम अगर दे दो कि बार बार यही करना है, रोज़ सेम रूटीन दे दो, रोज़ आप उनको सेम बता दो कि तुम्हारा टाइम टेबल रोज़ का है, ये काम करना है, तो हम इंसान कैसे होते हैं, एक बार के बाद हम बोर हो जाते हैं कि भाई वही रोज़ सुबह उठो, वही रोज़ सुबह स्कूल जाओ, वही आओ वापस, फिर ट्यूशन जाओ, फिर खाना खाओ, होमवर्क करो, रोज़ का यही, तो मैं तो बोर हो जाती हूँ। पर रोबोट नहीं बोर होता। रोबोट ये सब नहीं सोच सकता कि भाई बोरिंग क्या होता है, मैं रोज़ सेम काम क्यों करूँ, तो रोबोट बोर नहीं होता। तो रोबोट से अगर आप रोज़ सेम काम कराओ तो वो करता जाएगा। जैसे कि अभी कभी आपने आपके टीवी को देखा है, टीवी कभी बोलता है कि तुम रोज़ रात को मुझे चालू करते हो, यही चैनल लगाते हो, यही प्रोग्राम देखते हो, फिर बंद करते हो? नहीं, क्योंकि वो टीवी नहीं सोच सकता। तो वो उससे तुम सेम काम रोज़ भी कराओगे तो वो बोर नहीं होगा। It can work in dangerous places where human beings cannot go or live. रोबोट को हम है ना ऐसी जगह पे भेज सकते हैं जहाँ पे इंसान नहीं जा सकते, ऐसी जगह जहाँ इंसान जाएंगे तो मर जाएंगे। जैसे कि अगर आपने वो पिक्चर देखी होगी रजनीकांत वाली, रोबोट जो थी, तो उसमें कैसे दिखाते हैं कि वो साइंटिस्ट होता है, वो रोबोट इसलिए बनाता है ताकि वो आर्मी में दे सके। तो अभी आप देखते हो ना, आर्मी में जो सोल्जर होते हैं वो शहीद हो जाते हैं वॉर में, वो उनको गोली लगती है तो वो मर जाते हैं। पर अगर रोबोट होगा तो उसके लिए तो कोई डेंजर की बात है ही नहीं, है ना। वो तो इंसान है नहीं, वो मशीन है, तो उसको हम जंग पे भी भेज सकते हैं, हम उसको बॉर्डर पे भी भेज सकते हैं, क्योंकि जान का कोई नुकसान नहीं होगा, है ना। A robot has mechanical parts or a body. These parts enable the robot to move or perform certain actions in certain ways. अब हमने पहला क्या देखा था? हमने पहला देखा था प्रोग्रामिंग। अब हम देख रहे हैं मैकेनिकल पार्ट्स। तो प्रोग्रामिंग जो थी उसका वो दिमाग जैसा था। अब मैकेनिकल पार्ट्स क्या है? वो उसकी बॉडी जैसा है। असल में नहीं उसकी बॉडी है, पर बॉडी जैसा है। These parts enable the robot to move or perform certain actions in certain way. ये जो पार्ट्स होते हैं ना, इस पार्ट्स के सहारे ही जो हमारा रोबोट है वो चल फिर सकता है, जो आप उसको काम बोलो वो कर सकता है। तो जो भी देखो घूमने वाले छोटे, जैसे ये आप रोबोट देख रहे हो, इसके नीचे कैसे पहिए हैं, व्हील्स हैं, तो व्हील्स के सहारे वो यहाँ वहाँ जा सकता है। तो ये जो व्हील्स है ये मैकेनिकल पार्ट है, मतलब उसकी बॉडी है। तो अगर मैकेनिकल पार्ट्स नहीं होंगे तो जो हिलने वाले घूमने वाले रोबोट है वो नहीं घूम पाएंगे, नहीं चल पाएंगे, वो एक ही जगह रह जाएंगे।
These parts may have pipes, tubes, cylinders, wheels, gears joint in a particular way. तो ये जो होते हैं ना, ये मैकेनिकल जो पार्ट्स होते हैं जिसको बॉडी भी कह रहे हैं हम रोबोट की, इसमें अलग अलग चीज़ें होती है. इसमें पाइप भी होती है, कभी पाइप जोड़े हुए होते हैं, कभी वायरिंग जोड़ी हुई होती है, कभी छोटे छोटे व्हील्स होते हैं जैसे हमने देखे यहाँ देखो हमको पाइप दिख रहा है. तो ये सब है ना, ये सब होता है एक रोबोट के अंदर. पर वो ऐसे कोई भी कैसे भी उसको नहीं जोड़ा जाता, उसको एक फ़िक्स तरीके से जोड़ा जाता है, तभी वो बराबर से रोबोट बनता है. तो आप ऐसे कोई भी ट्यूब लेके, कोई भी सिलेंडर लेके कहीं से भी उसको जुड़ाओगे तो वो रोबोट नहीं बनेगा. उसके लिए जो साइंटिस्ट होते हैं वो पढ़ते हैं, इंजीनियरिंग करते हैं, फिर उसके हिसाब से वो जुड़ाते हैं पार्ट्स को बराबर के वो रोबोट जो है वो चल फिर पाए. There may be devices that scoop up or hold things, blow, snuck, sweep, etc. See, देखो कितने तो ऐसे भी रोबोट होते हैं ना जो इंसानों वाले काम करते हैं. जैसे सफाई वाले रोबोट आजकल निकले हैं, तो आप देखोगे जापान, चीन, वहाँ पे ना ऐसे सफाई वाले रोबोट है. तो लोग साफ़ नहीं करते रोबोट. वैसे उनके यहाँ पे वेटर्स भी आजकल रोबोट वो लोग रखते हैं. तो रोबोट जो आपको खाना ला के देते हैं, तो वो ये सब कैसे कर पाते हैं. तो यहाँ पे देखिए रोबोट के हाथ देखिए, तो उसको कैसे लोग ने पाइप से ऐसा बनाए हैं कि वो रोबोट जो है वो हाथों से कुछ प्लेट उठा सके या जो झाड़ू उठा सके और साफ़ सफाई कर सके. तो ऐसे जो मैकेनिकल पार्ट्स हैं उनको इस तरीके से जोड़ा जाता है कि रोबोट वो काम कर सके. तो वो ऐसे ही सिर्फ ऐसे पड़ा ना रहे, कुछ काम आ सके इंसान के. These parts are designed to suit the purpose for which robot is built. तो ये जो पार्ट होते हैं ना मैकेनिकल, हर रोबोट के सेम नहीं होते, अलग अलग होते हैं. क्यों अलग अलग होते हैं? क्योंकि हर रोबोट का काम अलग होता है. तो जो सफाई वाला रोबोट है वो सफाई करेगा. जो घर में जो है ना आपके बटन वगैरह कंट्रोल करता है, लाइट, टेलीविज़न, वो उसका काम वही है. तो हर रोबोट के काम के हिसाब से उसके पार्ट अलग होते हैं. आगे, A robot also has sensors or devices that inform it about its surrounding. एक जो रोबोट होता है उसके पास सेंसर भी होता है और डिवाइस भी होता है. अब सेंसर क्या है पता है? स्क्रीन. जो हम हमारा फ़ोन देखते हैं, जैसे ये हमारा फ़ोन है, तो ये फ़ोन की क्या है, ये स्क्रीन है. हम ऐसे बटन चालू करेंगे तो हमको फ़ोन दिखेगा, है ना, हमको ये स्क्रीन दिखेगी. तो इसको सेंसर कहते हैं. कि आप जैसे टीवी देखते हो या फ़ोन देखते हो या लैपटॉप देखते हो, कंप्यूटर जो भी, तो उसकी जो स्क्रीन होती है ना वो सेंसर होती है. वो है ना हमारा जो रोबोट होता है उसको बताती है कि आसपास क्या चल रहा है. जैसे कि आप फ़ोन का बटन दबाते हो तो वो स्क्रीन में लाइट आ जाती है, तो वो स्क्रीन को पता चलता है कि बाबा मुझे अभी मेरा बटन अभी प्रेस हुआ है तो मैं ऑन हो जाऊं, तो मुझे ऐसे वो कहा गया है कि मैं अभी स्टार्ट हो जाऊं. तो वो सेंसर होता है, वो स्क्रीन होती है जो रोबोट को बताता है कि बाबा अभी तुमको चालू होना है या अब तुम्हारा काम आ गया है. These sensors are like robots' eyes, ears, nose, skin, etc. तो ये सेंसर किस चीज़ का काम करते हैं? ये सेंसर एक रोबोट की आँखें भी होती है, कान भी होते हैं, नाक भी होती है और स्किन भी होती है. क्योंकि रोबोट को पता चलता है कि बाबा अब मुझे इस्तेमाल किया जा रहा है. जैसे कि अगर आप ये फ़ोन देखेंगे, ये साइड में बटन है, अगर मैं भी इस पर उंगली लगाऊं और ये चालू हो गया फ़ोन, है ना, तो उसको कैसे पता चला कि मुझे चालू करना है उसको? देखिए मैं फिर से आपको बताती हूँ. यहाँ पे मैंने उंगली लगाई और वो चालू हो गया. तो क्यों? तो ये उसकी स्किन जैसे काम कर रहा है ना. मैंने उस पर उंगली रखा बटन पर और बटन को पता हो चल गया कि मुझे चालू होना है ना. तो वो उसकी स्किन जैसी हो गई. आँखें हो गई क्योंकि वो स्क्रीन खुलती है तो जैसे कि वो आँखें खोल के उठ रहा है. ईयर हम बोल सकते हो गया. जैसे देखो हमको यूट्यूब पे या गूगल पे कुछ सर्च करना होता है, हम माइक चालू करते हैं, हम बोलते हैं कि शो मी वीडियो, शो मी फ़ोटो, है ना. तो उसके वो कान हैं, वो सुनता है हमारी बात और वो हमें दिखाता है ना, ऐसे. Again, these devices are designed and fitted to the robot by experts who design and build the robot. अभी ये सब जो पार्ट होते हैं ना, हमने 3 मेन पार्ट देखे, मैकेनिकल पार्ट देखे, हमने प्रोग्रामिंग देखी और सेंसर देखे. तो ये जो 3 पार्ट है ना, ये ऐसे कोई भी आप जाके रोबोट पे नहीं लगाते. ये वो लोग जो खासकर पढ़ते हैं रोबोटिक्स के बारे में, जो एक्सपर्ट होते हैं, जो साइंटिस्ट होते हैं या इंजीनियर्स होते हैं, जिनको बहुत नॉलेज होती है, जो पढ़े लिखे हैं, जिनको पता है कि कैसे रोबोट बनाना है, वो लोग ही ये 3 पार्ट्स को अच्छे से लेके उनको एक साथ लगा के एक अच्छा रोबोट बना सकते हैं. तो अगर आप मैं चाहें तो हम ऐसे ही जाके नहीं कर सकते कि चलो अभी हमने पढ़ लिया, अब हमको सब पार्ट्स पता है, अब हम रोबोट बनाएंगे. नहीं, हम बना सकते हैं, पर कभी जब हम सीखें, हमें आ जाए बनाने, फिर हम बना पाएंगे. तो पहले हमको पढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा इंजीनियरिंग, है ना.
Some robots are designed to look like human beings or other living things, or they may be given other suitable shapes. जो कुछ रोबोट होते हैं ना, उनको इस तरीके से बनाया जाता है कि वो इंसानों के जैसे दिखे या कोई भी जीती जागती चीज़ की तरह दिखे। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला, अगर आपने रोबोट पिक्चर देखी होगी, हर किसी ने देखी है ना, तो वो पिक्चर में वो कैसे रोबोट जो होता है वो इंसानों का उसको मुंह लगाता है, जो साइंटिस्ट होता है वो अपना ही उसको अपने जैसे ही उसको बनाता है, अपने जैसे ही कपड़े पहनाता है, अपने जैसे ही उसको स्किन लगाता है ना, तो वो इंसानों जैसा दिखता है रोबोट। और दूसरे भी ज़िंदा चीज़ों के जैसे दिखने वाले रोबोट बनाते हैं। जैसे कि आजकल एक निकला है स्नेक रोबोट, तो वो है ना सांप जैसा बनाया जाता है। कभी कहीं पे भी छोटे होल वगैरह हो गए जहाँ से ज़मीन से तेल निकाला जाता है, तो वो होल के अंदर उस रोबोट को भेज सकते हैं, क्योंकि वो पतला है, छोटा है, इंसान नहीं जा सकता वो होल में। तो वो स्नेक रोबोट वहाँ जाएगा, उसका कैमरे से दिखेगा कि बाबा यहाँ तेल है या यहाँ पे खुदाई हो सकती है, तो फिर वहाँ पे फिर खुदाई करके तेल वगैरह निकाला जाता है ना। तो अलग अलग शेप्स में, अलग अलग साइज़ में रोबोट्स बनते हैं। It requires a lot of hard work, skill and imagination to design and build robots. देखो अभी जैसे मैंने आपको पहले कहा कि कोई भी बस ऐसे ही बैठे बैठे रोबोट नहीं बना सकता, उसके लिए बहुत इमेजिनेशन लगती है, बहुत सोचना पड़ता है कि चलो ये काम में मुश्किल आ रही है तो इसको कैसे आसान करें, किस तरीके का हम रोबोट बनाएं जो हमारा ये काम आसानी से कर दे, क्या उसमें पार्ट्स लगेंगे, किस तरीके का उसको हमको शेप देना पड़ेगा, क्या उसकी साइज़ होनी चाहिए। तो उसमें बहुत सोच लगती है, बहुत इमेजिनेशन लगती है और काम भी उतना लगता है। सालों सालों तक लोग एक रोबोट पे काम करते तब कोई जाके एक अच्छा रोबोट बन पाता है ना। तो बहुत मुश्किल काम है ये रोबोट बनाना। वुड यू लाइक टू डिज़ाइन और बिल्ड अ रियल रोबो व्हेन यू ग्रो अप? तो क्या आप चाहेंगे कि जब आप बड़े हो तो आप भी एक रोबोट डिज़ाइन करें या बना पाएँ? For that, you will have to study the relevant subjects well and also develop a good imagination. तो आप बनाना तो चाहोगे, मैं भी बनाना चाहती हूँ, आपको भी पढ़ के ऐसा लगा होगा कि मुझे भी बनाना है, तो हम बना सकते हैं। पर कब? जब हम अच्छे से पढ़ाई करें, हम साइंटिस्ट बन जाएं या हम इंजीनियर्स बन जाएं या हम कोई भी रोबोटिक्स फील्ड में हम डिग्री ले लें, उसके बाद हम एक अच्छा सा रोबोट बना पाएंगे। ठीक है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि जो मैंने आपको पढ़ाया आपको समझ आया होगा और आपको पढ़ के अच्छा लगा होगा और आपको भी मन किया होगा कि मैं भी बड़े होकर रोबोट बनाऊँ। तो फिर हम अच्छे से ऐसे ही पढ़ेंगे और हम भी डिग्री लेंगे इंजीनियरिंग वाली और फिर हम भी रोबोट बनाएंगे। ठीक है, इंशाल्लाह। खुदा हाफिज़।